देखिए, मैंने सुना है कि यूट्यूब चैनल जो बनाते हैं उनको कुछ अर्निंग भी होती है, तो आपकी क्या अर्निंग है? आप ये बताएं, आपका ये व्लॉग बनाने का ख्याल कैसे आपके दिल में आया? आपने बताया कि आपको शौक़ है, आपको दिलचस्पी है कुछ नया करने में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से होंगे। और आप लोग देख रहे हैं फ्रिया अली व्लॉग चैनल, और इस चैनल पर आपको डिफरेंट व्लॉग्स मिलते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज कोई मेरा इंटरव्यू लेने वाला है और आप लोगों को मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में ज़रूर आते होंगे, और बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बाकायदा मैसेजेस करके मुझे बोला कि बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो मैंने सोचा कि चले एक ऐसा व्लॉग आप लोगों के लिए तैयार करते हैं जिसमें तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिल जाएं। और आज मेरा इंटरव्यू कौन ले रहा है, आज मेरे साथ कौन है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा जो है वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो चलें, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आएँ और हम आपको दिखाते हैं कि आज हमारे साथ कौन है जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। आज हमारे साथ हैं मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही जो है अच्छी खाला। ये मेरी खाला भी है, ये मेरी दोस्त भी है, और जो भी रिश्ते मैं आप लोगों को बताऊँ वो कम है। ये मेरी बहुत अच्छी समझे उस्ताद भी हैं, जो मुझे सिखाती भी हैं बहुत कुछ, और मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी कंपनी में। तो आप इनसे मिलें और फिर जानिए कि ये आज मुझसे क्या पूछने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नाजिश है और मैं फ्रिया ने जैसे कि मुझे इंट्रोड्यूस आपसे कराई दी है, तो अब मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूँगी कि ये अल्फाज काफ़ी नहीं है हम लोगों के इस रिश्ते को एक्सप्लेन करने के लिए। ये अल्फाज काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये इतना कहना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई तो फ्रिया 5th क्लास में पढ़ती थी, और 5th क्लास के स्टूडेंट को आपको अंदाज़ा कर ही सकते हैं कितना छोटा होता है। तो फिर उसकी कोई खाला नहीं थी, कोई बहन नहीं थी, कोई फ्रेंड नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मेरे साथ इसके सब रिश्ते माशाल्लाह से बने, और हम लोग काफ़ी अच्छा वक्त हमारा गुज़रा। और आज माशाल्लाह 13 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है मेरी शादी को, और फ्रिया के भी माशाल्लाह 3 बच्चे हो चुके हैं। शादी के का अरसा इसका भी 7 साल का गुजर चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का प्यार मोहब्बत इसी तरह से बरकरार है। और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि हमारा ये प्यार मोहब्बत हमेशा इसी तरह बना रहे। कुछ सवालात इस तरह के हैं जो मेरे दिल में हमेशा आते रहते हैं कि फ्रिया से मैं ये पूछूंगी। तो फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना एक इंटरव्यू तरतीब दिया जाए, और कुछ व्यूवर्स हैं फ्रिया के जो वो भी जानना चाहते हैं कि फ्रिया के बारे में। तो इसलिए हमने ये व्लॉग बनाने की एक प्लानिंग की। तो चलिए बात करते हैं फ्रिया से ही और कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। और आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हूँ आपके सामने। अच्छा फ्रिया, आपसे हमने कुछ सवाल हमारे दिल में हैं, कुछ आपके व्यूवर्स हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब ये उनकी खाला है, तो कुछ वो भी जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलें फ्रिया से पूछते हैं ताकि व्यूवर्स को भी थोड़ा सा ना सेटिस्फाई कर सकें। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहला सवाल कि आप ये बताएं, आपका ये व्लॉग बनाने का ख्याल कैसे आपके दिल में आया, और आपको कैसा लगता है इसको अपने बातें शेयर करना, सबसे बातचीत करना? अच्छा, ऐसा है कि व्लॉग बनाने का ख्याल जो है वो मुझे किस तरह आया। मुझे हर वक्त ना ये रहता है कि मैं कुछ नया करूं,
मैं हर चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ, फिर उसको ट्राई करती हूँ। और मुझे लगता है कि कामयाबी और नाकामी जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में होती है। और मैं अपने व्यूवर्स को भी यही बताना चाहूँगी कि मैं इसलिए ये काम कोई भी काम मैं शुरू करूँ तो वो इसलिए नहीं होता कि उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी या नाकामी मिलेगी। हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और आपने सुना होगा कि मेहनत का फल जो है वो मीठा होता है। तो बस मुझे ये शौक़ आया कि मैं लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करूं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊं, और बस उसी मकसद से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया। और अभी भी जो मेरा मकसद है ना, उस पर ये चैनल जो है वो पूरा नहीं उतर रहा। मेरा मकसद ये है कि लोगों को मैं अपने हर व्लॉग में कोई ना कोई अच्छी बात बताऊं। तो ऐसा है कि व्लॉग बनाने का चैनल भी मैंने आपको बता दिया कि मुझे एक तो कुछ नया करना था, और दूसरा मुझे सबके साथ अच्छी बातें शेयर करने का मेरा दिल था कि मैं सबके साथ अच्छी बातें शेयर करूं। तो मुझे एक ही सोर्स नज़र आया कि यूट्यूब पर लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो आया क्यों ना मैं भी कोई अच्छा काम करूं। और बस इसी वजह से जो है मैंने इस चैनल को स्टार्ट कर लिया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि मुझे कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये व्लॉग होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, किस तरह से आप इसको डिफ़ाइन करेंगे? अच्छा, व्लॉग जो है ना, बहुत सारे लोग इस तरह हैं जिनको इनका मतलब पता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि व्लॉग क्या होता है। असल में व्लॉग एक इस तरह की चीज़ है कि जिसमें हम अपनी हर चीज़ डाल सकते हैं, पूरी चीज़ों को वो कवर करता है। जैसे कि हम अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकते हैं, हम कुकिंग शेयर कर सकते हैं, हम लोग अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं, हम लोग मतलब व्लॉग में आप हर चीज़ दिखा सकते हैं जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है। आप जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप अपने व्यूवर्स के साथ, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये है कि अगर हम स्पेसिफिक कोई चैनल बनाते हैं, जैसे कुकिंग का चैनल बना लिया, मेकअप का चैनल बना लिया, या डिफरेंट चैनल होते हैं जिस तरह के टेक्निकल चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स बनाते हैं, तो उसमें हमें उसी के लिहाज से चीज़ जो है वो डालना पड़ेगा, उसी के हिसाब से जो हमें अपनी वीडियो शूट करना होगा। कुकिंग का है तो कुकिंग सिर्फ डालनी होगी। तो व्लॉग में एक आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप हर चीज़ को जो है लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब के पॉलिसीज़ में भी आप लोगों को कोई इशू नहीं होता, क्योंकि व्लॉग है तो आपने हर चीज़ डाली हुई है, तो यूट्यूब कहता है ठीक है आपका चैनल राइट है। तो ये व्लॉग का मतलब ये है। अच्छा, आपने बताया कि आपको शौक़ है, आपको दिलचस्पी है कुछ नया करने में, तो और आपने क्या क्या नया ऐसा किया जो आपके शौक़ रहे हैं और आपने उसे शुरू किया है और लोगों ने उसे पसंद किया है, और कितनी आपने उसमें कामयाबी हासिल की है? अच्छा, ऐसा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है उसको ट्राई करती रहती हूँ, और मुझे जिन चीज़ों का शौक़ होता है उसको मैं पूरा भी करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे हर चीज़ में कामयाबी ही मिली है। वो इस तरह से मैं हर चीज़, तो मैं यहाँ पर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा अगर मैं बताना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बहुत छोटी थी और मुझे शौक़ था मेहंदी का, कि मैं मेहंदी लगाऊं, और यही वो पर्सन है जिनके हाथों पर मैंने मेहंदी लगाई, और मैंने उसको यस और मैंने उसको सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मैं बहुत अच्छी मेहंदी पे लगा लेती हूँ। और मैं मतलब इंसान अगर अपने हाथ से कोई काम करता है तो वो किसी का मोहताज नहीं रह जाता, ठीक है। फिर मुझे मेकअप का एक बेपनाह हद तक क्रेज़ था कि मैं मेकअप को सीखूं और मेकअप करूं, तो खैर वो भी मैंने बहुत अच्छा सीख लिया। अब मैं पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, किसी भी किस्म का मेकअप अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खुद कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे नाते पढ़ने का शौक़ था, और मैंने कोशिश की, और यही नहीं सोचा कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं बोल नहीं सकती, मैं पढ़ नहीं सकती। मैंने नाते पढ़ना शुरू की, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर आपने दफ़ का नाम सुना होगा, फिर हमने दफ़ बजाना स्टार्ट की। वो मेरे जो सीनियर्स थे उनको आती थी, और मैं जस्ट उनको देखकर अपने हैंड पर, अपने लेग पर, अपने दीवार पर, हर जगह पे प्ले करती थी उसको। उससे फिर मैंने दफ़ बजाना सीखी। इसके अलावा जो है मैं हैंडीक्राफ्ट्स बनाना सीखे मैंने, मतलब सीखे। मुझे शौक़ था, जस्ट मैं अपना आइडिया लगाती थी, और मैं बहुत अच्छे एक्सक्लूजन बॉक्सेस वगैरह बनते हैं, वो जो 1 2 3 इस तरह जो है डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं, खुलते हैं, तो वो एक्सक्लूजन बॉक्सेस जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स में बनाती थी। इवन के जब उमर की मंगनी थी मेरे छोटे भाई की, तो उसकी मंगनी पे जितनी भी डेकोरेशन थी वो मैंने खुद की थी। उसका व्लॉग तो हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि तब हमने ये चैनल स्टार्ट ही नहीं किया हुआ था। लेकिन आपने देखा होगा कि मंगनी के लिए एक बहुत खूबसूरत मिरर चल रहे हैं, और पे बहुत डेकोरेशंस हुई होती हैं। वो मिरर हमने घर में बनाया। मैं देखूँगी अगर मेरे पास कोई पिक्चर हुई तो मैं साथ लगा दूँगी।
और इसके अलावा भी आपने जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो सजावट में होती है वो सब मैंने खुद से अपने घर में तैयार की थी। तो इस तरह से मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक़ रहा है। और मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मेकअप का शौक़ है, तो मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी है कॉस्मेटिक की, उसके साथ भी पार्टनरशिप की हुई है, उसके साथ मैं काम करती हूँ। और ये काम जो है वो पैसों के लिए नहीं होता, जस्ट मुझे शौक़ है तो फिर मैं हर चीज़ को जो है वो ट्राई करती हूँ। कुकिंग जो मुझे नहीं आती थी वो मैंने सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देसी खाने, चाइनीज़ खाने, हर किस्म का खाना जो अच्छा लगता है वो मैं उसको ट्राई करती हूँ, उसको बनाती हूँ और घर वालों को पसंद भी आता है। आपने भी बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, बड़ी मज़ेदार माशाल्लाह। ठीक है, तो आपको भी पता है कि कैसी बनती है। बस इस तरह से है कि जिस चीज़ का शौक़ होता है उसको पूरा करती हूँ। अब मुझे शौक़ आया व्लॉगिंग का और मैंने चैनल बनाया और मेरी बस यही दुआ है कि जो मेरा शौक़ है और जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ वो मैं सही तरीके से, सही ज़रिए से पहुंचा सकूँ। आप कोई ऐसा शौक़, कोई ऐसा जो काम जो आपको रह गया, आपका अरमान होगा मैं ये भी करूँ? अच्छा देखिए, शौक़ जो है ना वो इंसान के कभी भी ख़त्म नहीं होते। मेरा जहाँ तक ख्याल है और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है वो ये है कि इंसान के शौक़ जो है ना वो उसकी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होते हैं, वो चलते रहते हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मेरे शौक़ थे उनको मैंने बखूबी पूरा किया है और उनमें कामयाबी हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनमें मुझे कामयाबी मिली है। और जो शौक़ आहिस्ता आहिस्ता आगे आते जाएंगे वो भी इंशाल्लाह हम पूरे करते जाएंगे और अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर किया करेंगे, क्योंकि अब तो हमारा चैनल बन चुका है और एक अच्छी बॉन्डिंग जो है हमारे अपने व्यूवर्स के साथ होती जा रही है, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन का क्वेश्चन अच्छा किया आपने। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है मैंने जनरल साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है। और ये है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, क्वालिफ़िकेशन मेरी इसलिए थोड़ी सी कम है कि मैंने आईकॉम पार्ट 2 के पेपर्स देने थे अभी और मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, ठीक है, तो शादी के बाद मैंने अपने कंप्लीट की स्टडी, उसके बाद मैंने बीए में एडमिशन लिया, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने एमए इस्लामियात में एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो एमए इस्लामियात में एडमिशन लिया और मैंने उसकी तैयारी की और पेपर्स आ गए थे और उसके साथ ही जो है वो अब्दुल वली पैदा होने वाला था। तो आपको पता है कि उस कंडीशन में एक बॉयज़ एंड गर्ल्स में बैठकर पढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, एक मतलब आपको अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, फिर मैं पेपर्स नहीं देने गई। तो वहाँ पर जो स्टडी को मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप किया था, लेकिन अब फिर मेरा इरादा है अरूज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इंशाल्लाह जो है प्राइवेट जो है मैं अपनी स्टडी को दोबारा कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि तालीम जितनी भी होती है ना वो आपके लिए कम होती है। तालीम आपको शऊर देती है और आप बहुत कुछ सीखते हो उससे। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि अरूज थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो फिर इंशाल्लाह जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, अपनी कंटिन्यू करेंगे स्टडी। तो फिर ये बताएं कि मैंने सुना है कि यूट्यूब चैनल जो बनाते हैं उनको कुछ अर्निंग भी होती है, तो आपकी क्या अर्निंग है? ये क्वेश्चन जो है ना, आपको पता है कि मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि जी आपने यूट्यूब चैनल बनाया और उससे क्या आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो गई है। देखें, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब ठीक है अर्निंग यूट्यूब से होती है, वो चैनल आपको देता है कुछ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं देता। अभी तो मेरा ख्याल है कि मेरी 15 से 20 वीडियोस आई होंगी, तो 15-20 वीडियो पे यूट्यूब मुझे क्या अर्निंग देगा, मुझे बताइए। कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है। और देखें, यूट्यूब से अर्निंग माशाल्लाह होती है, लेकिन मैंने ये चैनल अर्निंग के लिए नहीं बनाया। अच्छा, मेरा बेसिक पर्पस मैंने आप लोगों को मकसद बता दिया कि मेरा क्या है। मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों तक अच्छी चीज़ को पहुंचाऊं, अच्छी बातें लोगों के साथ शेयर करूं और लोगों को अच्छी चीज़ दिखाऊं। आप लोगों ने अभी तक मेरे जितने व्लॉग्स देखे होंगे, आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि मैंने कोई भी अजीब चीज़ आप लोगों को दिखाई हो, या आपने भी मेरे व्लॉग्स देखे हैं कि आपको कोई चीज़ ऐसी बुरी लगी हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें जो हैं वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। तो YouTube से अर्निंग का जो सिस्टम है वो तो बहुत ही लंबा एक प्रोसीजर है। मेरी कोई वीडियो अगर वायरल हो जाती है, अगर किसी को अच्छी लगती है, तो उस पर यह है कि आपके व्यूज़ आते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं और आपके पास वॉच टाइम होता है, एक उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होता है। देन आपके चैनल को पूरा जो यूट्यूब की टीम है वो आपकी पूरी वीडियोस को जो है वो देखेगी कि उसमें आया कि कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, कोई उसमें किसी का कंटेंट मैंने उठाया तो नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें देखती है यूट्यूब। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। देन उसके बाद बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद अर्निंग का कुछ सिस्टम स्टार्ट होता है।
तो मैंने ये चैनल अर्निंग के लिए नहीं बनाया, मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी, मैंने इस चैनल को अपने शौक़ से बनाया है। और वो काम आप देर तक करते हैं जो आप अपने शौक़ से करते हैं। अगर अर्निंग के लिए मैं करूँ नहीं, मैं 4 दिन करूँगी और थक जाऊँगी और कहूँगी नहीं। शौक़ वाला काम जो है वो इंसान तब तक करता है जब तक उसको कामयाबी नहीं मिलती। तो मेरा बस मकसद ये है कि जो मेरा शौक़ है वो पूरा होना चाहिए और अच्छे तरीके से पूरा होना चाहिए और उससे लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। प्रिया, मैं आपसे खुद ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, कितनी ज़िम्मेदारियाँ एक हाउसवाइफ के लिए होती हैं। माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? अच्छा, यही क्वेश्चन अच्छा है। मैं क्या करती हूँ, मैं वीडियो जो है वो मैं शूट उस टाइम करती हूँ कि जब बच्चे ट्यूशन गए होते हैं। आपको पता है माशाल्लाह हुसैन और वली जो हैं वो बड़े हैं, तो वो ट्यूशन चले जाते हैं और उसी टाइम पे मैं अरूज को सुला देती हूँ। और घर के जो काम है वो मैं उससे पहले या जो रह जाते हैं वो उस टाइम के बाद में करती हूँ। और 1 से 1.5 घंटा जो है वो मैं सिर्फ इस काम को देती हूँ। और बस उस टाइम में आपको पता है बच्चे भी नहीं होते और जो अली हैं वो अपने काम में गए होते हैं, वो भी घर पर नहीं होते। और मेरा कमरा जो है उसमें सिर्फ मैं और रूज सोई होती है और मैं आती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अपने व्लॉग शूट करती हूँ और एडिट भी उसी टाइम पे करती हूँ। एक मेन क्वेश्चन जो मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो कंटेंट है, ये जो आप बोलती हैं, तो ये आप क्या स्क्रिप्ट कोई बना के रखती हैं या ख़ुद से आप बोलती हैं? क्योंकि मुझे आज पता चल रहा है बोल रही हूँ तो कैमरे के आगे बोलना जो है ना वो मैंने आप लोग मेरे पहले व्लॉग्स में आपने शायद देखा हो कि एक बिग टास्क होता है आपके लिए कि आप पब्लिक में जाके भी कैमरा ऑन कर रही हैं और कैमरे के आगे आप बोल रहे हैं, या आप फैमिली में हैं। तो आपको पता है इस तरह की जब नई चीज़ें शुरू होती हैं तो हर फैमिली वाला आप पे फोकस कर रहा होता है। तो ये बहुत थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल था, चैलेंजिंग है ना, चैलेंजिंग होता है बहुत ज़्यादा। और कैमरे को फेस करना, कैमरे के आगे बोलना, और सिर्फ ये नहीं होता कि आप अकेले में वीडियो बना रहे हैं। जब आप कैमरे के आगे बोल रहे होते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होता है कि मेरे आगे हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो उन सबको दिमाग में रख कर फिर आप कैमरे को फेस करते हैं। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा आज के कैमरे को फेस करना जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपके क्वेश्चन पे मैं आती हूँ जो आपने मुझसे पूछा है। टेंट होता है या जो वीडियो में मैं कुछ भी बोल रही होती हूँ या जिस तरह का भी मैं व्लॉग बनाती हूँ, सीरियसली अभी तक मैंने नहीं सोचा कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगी या मैं ये व्लॉग बनाऊंगी। जस्ट मैं क्या करती हूँ, सिर्फ सब्जेक्ट आपके जस्ट नहीं, बस ये होता है कि अब मैं बैठी हूँ और मुझे ये है कि बच्चे अब चले गए हैं, अरूज हो गई है, अच्छा जी चलें जी व्लॉग स्टार्ट करें और इस चीज़ पे व्लॉग स्टार्ट करें। और अगर मैं कोई अच्छी बात बताती हूँ तो वो मैं पहले से कोई ना कोई चीज़ें इस तरह की आपको पता है रीड कर रहा होता है व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या बुक्स के ज़रिए। आप लोगों के पास काफ़ी सारी ऐसी नॉलेज होती है जो आप हासिल कर रहे होते हैं। जस्ट जो चीज़ मेरे दिमाग में होती है मैं कैमरा ऑन करती हूँ और मैं उस चीज़ को बोलती हूँ। और फिर मेरे पास जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम मेरे जहन में आ रहा होता है वो जल्दी से मैं 15 मिनट में, 20 मिनट में या आधे घंटे में, जितनी देर में मेरा जो शूट होता है वो मैं करती हूँ और जस्ट उसको एडिट किया और डाल दिया। क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ, तो आपके पास पूरे दिन का होल टाइम नहीं होता कि आप इस चीज़ को मैनेज करें। तो जस्ट मेरे पास जो 1-1.5 घंटा होता है उसके अंदर मैंने हर चीज़ करनी है और अपलोड कर देनी है बस, ताकि व्यूअर्स देखें। तो कभी भी इस तरह से नहीं सोचा कि क्या डालूं क्या ना डालूं। और अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं सीख रही हूँ। मेरा ख्याल है कि अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक मुझे आता है, जहाँ तक मुझे बोलना आता है, जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है वो मैं जस्ट बोल देती हूँ, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। प्रिया, आप एंड पे अपने व्यूवर्स को अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को जस्ट एक पैगाम देना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि अगर मैं आप लोगों के साथ कोई अच्छी बात शेयर करती हूँ और मैं आप लोगों को कोई अच्छी बात बताती हूँ तो मैं उस पर पहले ख़ुद अमल करने की कोशिश करती हूँ। और मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करती हूँ कि मुझे पहले इस पर ख़ुद अमल करवा दें, फिर मैं जो आप लोगों को बताऊँ, ताकि मेरी बात में असर हो और आप लोग भी उस पर अमल करें। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि अगर मैं आप लोगों के साथ कोई अच्छी बात शेयर करती हूँ तो आप लोग उस पर अमल करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी बात कैसी लगी है और क्या आपने उस पर अमल किया तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आई है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर हम उनका ख्याल करें, उन पर अमल करें तो एक खुशी हमें अलग से मिलती है और हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत हो जाती है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को दुरुस्त करते जाएंगे और उन पर अमल करते हैं। तो मेरा सिर्फ आज का यही पैगाम है कि आप लोग इस पे अमल किया करें ज़रूर और मुझे भी बताया करें कि आपके अंदर किस तरह की चेंजिंग आई है। इसके बाद एक मेन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी
कि आप ये बताएं कि आपका आइडियल कौन है। हर इंसान का कोई ना कोई आइडियल होता है जिसको वो फॉलो करने की कोशिश करता है, तो आपका क्या आइडियल है? बहुत अच्छा आपने सवाल ये कर लिया है और इसका आंसर मैं ज़रूर देना चाहूँगी। मेरा जो आइडियल है ना, मैंने अपनी नानी जान को देखा और बचपन से मैं उनके साथ रही और मैंने उनको देखा कि वो बहुत ही मुकम्मल ख़तून थी। मतलब मैं उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मैं नहीं आप लोगों को बता सकती कि दूसरों का ख़्याल रखने वाली, दूसरों से प्यार मोहब्बत करने वाली, किसी की तकलीफ़ को देखकर उसको कम करने की कोशिश करना और दूसरों का हर मुश्किल के समय में ना, मुश्किल के टाइम में हर किसी के साथ खड़ी होने वाली ख़तून थी वो। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वही मेरी आइडियल थी। और अब वो इस दुनिया में नहीं है और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, क्योंकि वो मुझे इतना कुछ सिखाती थी कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी ज़िंदगी में वो मुझे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो सिखा जाएंगी। मेरी ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ हैं उन सब के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये है कि वो मुझे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताती थी। देखिए, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, हर किसी के घर में जब आप लोग रहते हैं तो बहुत सारी इस तरह की बातें हो जाती हैं। मैं हर चीज़ उनसे शेयर करती थी और वो मुझे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताती थी कि बेटा इस तरह नहीं, इस तरह होता है, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है, दरगुजर करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और सब्र की, यस बिल्कुल ऐसे ही है कि सब्र की तलकीन वो करती थी। वो कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है, ये सिर्फ किताबों में या मुहावरों की बात नहीं है, वाकई ही सब्र का फल मीठा होता है। और इस चीज़ को मैंने आजमा के देखा है कि जिन चीज़ों पर इंसान सब्र करता है ना, उसको बहुत ही मीठा और खूबसूरत फल मिलता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है ना, आप लोगों को नहीं पता कि क्या है। हम लोग जज्बाती हो जाते हैं और हम लोग बहुत परेशान होते हैं उस चीज़ पर, लेकिन अगर उस चीज़ पर आप सब्र कर लें तो आपको इतना बड़ा और इतना मीठा फल मिलता है कि आपकी सोच भी नहीं होती वहाँ तक। तो मैंने अपनी नानी जान को जो है वो अपने लिए रोल मॉडल बना लिया था और इंशाल्लाह जहाँ तक मैंने ज़िंदगी देखी, अभी लास्ट ईयर रमज़ान में 17वें रोज़े उनकी डेथ हुई थी और मेरे लिए अभी भी वो शॉकिंग है मोमेंट और मैं उनको नहीं भूल पा रही। मुझे हर चीज़ में वो नज़र आ रही होती हैं और मैंने उनकी ज़िंदगी जहाँ तक देखी और मैं भी इंशाल्लाह मेरा ये ख्वाब है कि शादी जिस तरह हो गई, बच्चे हैं, फिर बच्चों की शादियाँ होती है, तो जिस तरह उन्होंने अपने बेटे और बहुओं को रखा था और जिस तरह से उनके तमाम मामला थे, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी उनकी तरह ही बनूँ। इंसान को होता है ना कि लाइफ टाइम आप लोग किसको फॉलो कर रहे हैं और किसकी तरह बनना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह वो अच्छी थी उस तरह से ही मैं तमाम काम करूँ। और अब जैसा कि उनकी वफ़ात हो गई है तो पहले मेरी उनके अपनी मदर से ज़्यादा मेरी अपनी नानी जान के साथ जो है वो बॉन्डिंग थी, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है तो आपको पता है फिर मैं अपनी मदर की तरफ आई और मुझे वो तमाम चीज़ें अपनी माँ में भी नज़र आई। जो मेरी नानी में चीज़ें थी, जो मेरी नानी जान के अंदर चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें मैंने अपनी अम्मी जान के अंदर भी देखी और मुझे उनमें उनकी शक्ल नज़र आती है और वो भी मुझे उसी तरह कहती हैं, सब्र की तलकीन करती हैं मुझे बहुत अच्छे जो हैं वो मुझे बताती हैं बातें कि बेटा इस तरह नहीं, इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत ही अच्छे वाक़यात के साथ, बहुत ही अच्छे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ वो मुझे कोई ना कोई चीज़ समझा रही होती हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरी रोल मॉडल एक ही है, मेरी नानी जान और उनके बाद मेरी अम्मी जान। बेशक, चलें, बहुत अच्छी बात है। प्रिया से कितना कुछ हमने आज जाना और सब व्यूअर्स की जो थोड़े बहुत सवालात होंगे वो उनको उनके जवाबात आज मिल गए होंगे और उनको कुछ हद तक वो सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो अब आप मेरे बारे में भी काफ़ी कुछ जान गए होंगे, तो आगे फ्रिया के आगे व्लॉग आप देखते रहिए, इसी तरह पसंद करते रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। अब अपना व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फ्रिया से नेक्स्ट व्लॉग में आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में और आज का व्लॉग आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करें। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जा रहा होता, ना ही आपका कुछ
तो आपको कोई पेमेंट करनी पड़ रही होती है, आपका कुछ भी नहीं, बस आपने एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमें मतलब हौसला अफजाई होती है इसके साथ, और बहुत आपका प्यार और मोहब्बत ही होता है जो हमें मिल रहा होता है, और हमें बहुत खुशी होती है। और फिर हमारा दिल करता है जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को, तो फिर हमारा दिल करता है कि हम और अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए शूट करें और आप लोगों को जो है मज़े मज़े की बातें बताएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।